देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 5 साल में 3 गुना बढ़ेगा दूध उत्पादक संगठनों का राजस्व, 18,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। गन्ना किसानों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी, जल्द ही नई कीमतों का ऐलान करेगी सरकार। चाय और पान की खेती के लिए मिलेगा अनुदान, किसान उठा सकेंगे फायदा। लंपी स्किन डिजीज के आतंक से देश भर के पशुपालकों के बीच नुकसान का डर बना हुआ है। लगातार हो रही गौवंशों की मौत के चलते दूध के उत्पादन में भी कमी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक नई खबर सामने आई है जिसके तहत अगले 5 सालों में दुग्ध उत्पादक संगठनों के राजस्व में कई गुना की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जाहिर की गई है। दरअसल राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष मिनेश शाह ने कहा है कि देश के लाखों किसान संगठित होकर सामूहिक रूप से डेयरी क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। उन्होंने बताया कि अगले 5 साल में दूध उत्पादक संगठनों का राजस्व 3 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि अभी 5,575 करोड़ रुपए है। दूध उत्पादक संगठनों ने एक दशक में दूध उत्पादकों को लगभग 27,500 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका उत्पादन प्रतिदिन 100 लाख लीटर से भी ज्यादा हो गया है। IDF वर्ल्ड डेयरी समिट को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी आश्वासन दिया कि NDDB अपनी शाखा NDDB डेयरी सर्विसेज के माध्यम से ऐसे और संगठनों को सुविधा प्रदान करेगा जो इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। जानकारी के अनुसार वर्ल्ड डेयरी समिट के दौरान शाह ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 70% से ज्यादा महिलाओं समेत लगभग 7,50,000 किसानों ने लगभग 20 उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाएं बनाई हैं, जिन्होंने पिछले साल लगभग 5600 करोड़ रुपए का कारोबार किया था और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले 5 सालों में इसके 18,000 करोड़ रुपए पहुंचने की संभावना है। हरियाणा सरकार द्वारा लगातार किसानों के लिए नई नई योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब अपना ध्यान गन्ना किसानों की ओर बढ़ाते हुए सरकार ने जल्द ही गन्ने का भाव में बढ़ोतरी करने की बात कही है। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा की कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कामों में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शुगर मिलों में लगाए जाने वाले इथेनॉल प्लांट के निर्माण कामों में तेजी लाई जाए ताकि किसानों को ज्यादा लाभ मिल सके। इसके अलावा किसान गन्ने की नई किस्म 15023 की ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें, क्योंकि सरकार द्वारा किसानों को इस किस्म की खेती करने पर सब्सिडी दी जा रही है। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि शाहबाद शुगर मिल में 60 लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा चुका है, तो वहीं पानीपत शुगर मिल में 90 KLPD क्षमता का प्लांट जल्द ही लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त रोहतक, करनाल, सोनीपत, जिंद, कैथल, महम, गोहाना व पलवल शुगर मिलों में इथेनॉल प्लांट लगाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल गन्ने का भाव 362 रुपए प्रति क्विंटल है, तो वहीं कृषि मंत्री के मुताबिक किसानों की गन्ने की बकाया राशि का 100% भुगतान भी कर दिया गया है। बिहार में इस वक्त उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को जोर शोर से बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में जहां कल हमने आपको प्रदेश सरकार के विशेष उद्यानिकी फसल योजना के तहत प्याज की खेती पर दिए जाने वाले अनुदान की जानकारी दी थी, तो वहीं इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को मगही पान और चाय की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इच्छुक किसान योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि विशेष उद्यानिकी फसल योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय एवं मगही पान की खेती के लिए सभी वर्ग के किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें उद्यानिकी विभाग द्वारा चाय की खेती करने के लिए प्रति हेक्टेयर लागत 4,94,000 रुपए तय की गई है। इस पर किसान को लागत का 50% या अधिकतम 2,47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं मगही पान की खेती के लिए 300 वर्ग मीटर में 70,500 रुपए लागत राशि निर्धारित की गई है, जिस पर लाभार्थी किसान को लागत का 50% अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 35,250 रुपए रहेगा। योजना के अंतर्गत चाय क्षेत्र विस्तार के लिए किशनगंज जिले का चयन किया
गया है, जबकि मगही पान के लिए नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद और शेखपुरा जिलों का चयन किया गया है। आवेदन करने के लिए किसानों को सबसे पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पर अपना पंजीयन कराना होगा। इसके बाद किसान बिहार उद्यानिकी विभाग के पोर्टल horticulture.bihar.gov.in पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय रबी कृषि मेला संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि मेले के दूसरे दिन भी किसानों की भारी भीड़ रही। मेले में दोनों दिन हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों से करीब 1,31,000 किसान शामिल हुए। खास बात यह रही कि किसानों ने करीब 1,50,00,000 रुपए के रबी फसलों व सब्जियों की उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज और फलदार पौधों की नर्सरी खरीदी। विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार है कि इतनी भारी संख्या में किसानों ने कृषि मेले में भाग लिया है। ग्रेटर नोएडा में चल रहे विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फीड, फूड एंड वेस्ट पर विशेष सत्र को संबोधित किया। तोमर ने देश विदेश के उपस्थित प्रतिनिधियों का ध्यान कृषि और डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों की ओर भी आकर्षित करते हुए उस पर मिलजुल कर काम करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी छोटी चीजों पर बल दिया, जिससे इस पर उत्साह जागृत हुआ है। प्रमुख रूप से पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता कैसे हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या माध्यम हो सकते हैं, इस पर विचार करके काम करने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग को महामारी घोषित करने की मांग की है। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि महामारी घोषित करने से इस बीमारी के बढ़ते प्रकोप और इससे पशुधन को बचाने के लिए चिकित्सा और परिवहन जैसी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पशुपालकों और गौशालाओं को मुआवजा मिल सकेगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान के अतिरिक्त 13 राज्यों में इस रोग का प्रसार हो चुका है। हालांकि राजस्थान इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में इस साल भारी बारिश से फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि राज्य सरकार ने पंचनामा कर किसानों को मुआवजे देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में हिंगोली जिले के सेनगांव तालुका में किसान ने अपने खून से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खत लिखा है, जिसमें किसान ने मुआवजे की प्रक्रिया से दूर रखने को लेकर सवाल किया है। किसान ने खून से लिखे खत में मुख्यमंत्री से सवाल भी किए हैं। उसने लिखा है कि वो महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर बिहार में। किसान ने आगे कहा कि हम भी महाराष्ट्र के ही रहने वाले, भारी बारिश से हमारे तालुका में भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और हमें भी मदद की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन के धान और मक्का की खरीद के लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। धान और मक्का बेचने वाले किसानों को 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन करवाने के लिए कहा गया है। वहीं पिछले साल जिन किसानों ने समर्थन मूल्य में धान की बिक्री की है, उनको दोबारा पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है। बाकी नए किसानों को धान और मक्का बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाना होगा और जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनसे धान और मक्का की खरीद सरकार नहीं करेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।